हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन एफएफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। एंड मुझे आप लोगों की एक बात बतानी, मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दी थोड़ा वीडियोज़ के अंदर थोड़ा रोमांटिक डाली। इसी रोमांटिक के चक्कर में मैंने अभी जो एक फैन फिक्शन शेयर किया था न्यू, उस पर मुझे वार्निंग आ गई है। एंड नाउ अभी मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा रिस्क में चल रहा है, तो प्लीज़ मैंने थोड़ा बहुत ऐड करना शुरू किया था रोमांटिक, पर देखा क्या हुआ मेरे चैनल। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं रोमांस डाल के मेरे चैनल की बैंड बजवा लूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों को सिंपल स्वीट स्टोरीज ही मिलेंगी, ठीक है? कोई ज़्यादा इतना तड़कता भड़कता मैं नहीं डालने वाली हूँ, ठीक है? एंड देखिए, नॉर्मल स्टोरी सुन लीजिए करो, मतलब ज़्यादा कुछ नया तो होता नहीं है, वही सेम चीज़ें होती हैं यार, ठीक है? तो प्लीज़, तो मैं अब नेक्स्ट उसका पार्ट शेयर करने वाली डार्क साइड ऑफ लव का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा क्यूट सा वीजिंग था वो वांग जी को देखता है और उसकी बात कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस शादी को रोक दूंगा। एंड बिल्कुल उसने वही किया था, उसने इस वेडिंग को एक तरह से कैंसिल ही कर दिया था, क्योंकि अभी वीजिंग ने की थी वांग जी के साथ वेडिंग। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है, वाह सच में तुम तो बहुत शातिर निकले वीजिंग। वीजिंग कहता है, ऑफकोर्स मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी वेडिंग नहीं होने दूंगा, और मैंने वही किया। वांग जी देखता है और कहता है, हाँ तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। एंड वीजिंग देखता है, वीजिंग कहता है, चलो अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है। वांग जी कहते, जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वीजिंग कहता, मैं जा रहा हूँ बात लेने के लिए। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसकी बात कहता है, ओह सच में? तुम्हें लगता है तुम जा पाओगे? वीजिंग घूर के देखकर बोलता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, ओह स्वीट हार्ट। वीजिंग देखता है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है, बोलता है कि क्या कहा आपने? वांग जी कहता है, सच में वीजिंग तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा कि तुम स्वीट हार्ट ऐसे कैसे जा पाओगे? वीजिंग कहता, क्योंकि मुझे बात लेना है। समझ आया आपको? वांग जी कहता है, ओ वीजिंग तुम ऐसा बोलोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? वीजिंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मुझे बताओगे ये क्या बोल रहे हो तुम? वीजिंग उसके बाद वहाँ से जाने लगता है, बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड सीधा वीजिंग को बेड के ऊपर धक्का देता है और वीजिंग सीधा बेड के ऊपर। वीजिंग कहता है, ये क्या कर रहे हो लन वांग जी? हाँ हटो मुझसे, मुझे जाके बात लेना है। वांग जी कहता है, ओह माय वाइफी तुम्हें सच में लगता है तुम जा सकते हो? ओह सच में तुम कितने स्वीट हो। वीजिंग कहता है कि क्या? वीजिंग अपने मन में सोचता है, क्या इसके दिमाग पे सदमा वदमा तो नहीं लग गया ना, है ना? हाँ वीजिंग सोचता है, पक्का इसे सदमा ही लग गया होगा, ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वांग जी को वीजिंग कहता है, हटो, इन वो दूर करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पे पिन करता है। वीजिंग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वांग जी कहता है, हाँ मेरा दिमाग खराब है एंड वो करने वाले तुम हो। वीजिंग कहता है, देखो। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है, उसके कान के पास आता है एंड उसके बाद कहता है, वीजिंग तुम्हें क्या लगा गेम सिर्फ तुम ही खेलते हो? एक बात बताऊँ, तुमने वो किया जो मैं तुमसे करवाना चाहता था। एंड तुम्हें एक बात बताऊँ, वैसे भी वो यानली मुझे पसंद नहीं थी, एंड इतना जानने के बाद कि उसने मेरी इज्जत की सबके सामने नीलामी करवा दी, तो क्या लगता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मैंने कहा ना, मैं बस तुम्हें उकसा रहा था एंड तुम बिल्कुल वही कर चुके हो जो मैंने करवाने की कोशिश की तुमसे। वीजिंग कहते, क्या? वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल वीजिंग, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। वीजिंग कहते, कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वो वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग के क्लोज आता है और उसकी बात कहता है, वीजिंग तुम्हें क्या लगा गेम सिर्फ तुम ही खेल रहे हो? बट कभी कभी हाँ मेरा भी दिमाग चल जाता है। मुझे पता था कि तुम ये शादी नहीं होने दोगे, बस मुझे तुम्हें थोड़ा सा और उकसाना था एंड मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपने भाई से भी कहा, बट मेरी कोई नहीं मानता एंड अब तुमने ही हाँ मेरे लिए सब कुछ सही से कर दिया और अब तुम बन गए हो मेरी वाइफ। एंड तुमने वीजिंग मुझे बताओगे ये सब किया कैसे? हाँ बट चलो छोड़ो, वो सब बाद में देखते हैं, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है स्वीट हार्ट। वीजिंग कहता है, कोई वेडिंग नाइट नहीं होगी। तुमने? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें जानबूझ के उकसाया था और मेरी फैमिली वाले वीजिंग, मैं कितना भी क्यों ना कह देता उन्हें, वो मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन की बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्यारी है इज्जत वगैरह, इसलिए। बट मैं जानता था तुम ये कर सकते हो, तो बस मैंने तुम्हें थोड़ा सा उकसाया और तुमने देखा, हो माय गॉड मुझे कैसे आज़ाद करवा दिया। हाँ तुम्हारे साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ बिकॉज
तुम मुझे पसंद हो। एंड ये बोलकर वांग जी वेइंग के जो बोलते हैं कि कान था, ईयर, वहाँ पे उसे एक किस करता है। वेइंग कहता तुम सच में। वांग जी कहता बिल्कुल, तुम मुझे पसंद नहीं थे, बट हाँ वेइंग, जब धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगा वैसे वैसे तुम मुझे एक तरह से पसंद आने लगे थे। वेइंग कहते कि क्या। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, तुम मुझे पहले बोल सकते हैं कि पसंद तो नहीं थे, अब ऐसा बोल सकते हैं, बट तुम्हारी हरकतें सब कुछ मुझे पसंद आने लगा। एंड वेइंग, मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हारी भी डार्क साइड है। वेइंग कहता है वो वांग जी कहता है क्या तुम्हें लगता है वेइंग मैं तुम पे नज़र नहीं रखता? हाँ, तुम अपने आप को ही क्या वो समझते हो? वेइंग कहता है तो तुम। वांग जी स्माइल करता है और कहता है हम बाद में और सारी चीज़ें देखेंगे, बट फिलहाल जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। ये बोलकर वांग जी सीधा वेइंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड बस उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वेइंग बस शॉकिंगली देख रहा था। वेइंग अपने मन में सोचता है क्या मैं इसकी जाल में फंस गया क्या? हाँ, ये शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, हे भगवान, बट अच्छा ही हुआ ना। एंड वेइंग फील करने लगता है वांग जी को, वांग जी के लिप्स को, कि वांग जी कैसे वेइंग को किस कर रहा है। वेइंग को बहुत अच्छा लग रहा था एंड बस वो ब्रीदिंग ले रहा था बस हैवी, एंड वांग जी वेइंग को ब्रूटली किस कर रहा था। एंड वो लोग ऐसे ही करके काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वांग जी वेइंग से दूर होता है एंड वेइंग बस देखता वांग जी को, दोनों के ही लिप्स के ऊपर स्लावा लगा हुआ था एक दूसरे का मिक्स। एंड वांग जी वेइंग को देखता है और उसके बाद कहता है यू आर लुकिंग सो सेक्सी वेइंग। एंड ये बोलकर वांग जी बस उसके क्लोज आता है एंड इसके बाद वांग जी वेइंग के बस नेक पे उसे किस करने लगता है, एकदम वेट किसेस। एंड वेइंग बस उन्हें फील कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी वेइंग के क्लोथ को रिमूव करने लगता है एंड वो कहता है क्या हुआ, प्रोटेस्ट नहीं करोगे? वेइंग वांग जी को नेक से पकड़ के अपने क्लोज करता है एंड उसके बाद उसे देखते हुए कहता है मैं प्रोटेस्ट क्यों करूँ, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक दिस एंड आई लाइक यू गगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था। एंड इसके बाद वांग जी कहता है ओके देन। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वेइंग के सारे क्लोथ को रिमूव करता है एंड उसके बाद वेइंग के क्लोज आता है वांग जी और उसके बाद कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी तरह से तुम्हें फील करने वाला हूँ एंड मॉर्निंग को जो होगा वो देखा जाएगा। एंड इसके बाद वांग जी बस वेइंग के साथ अपना रोमांटिक टाइम इंजॉय करने लगता है एंड वो दोनों बस एक दूसरे में खो चुके थे पूरी तरह से और एक दूसरे को फील कर रहे थे। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर मैडम यू गुस्से में अपने सामने देख रही थी एंड अपने सामने वो यानली को देख रही थी। मैडम यू आती है तुरंत ही और यानली के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यानली कहती है मॉम, वो कहती है मॉम हाँ तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया था, क्या किया है तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैसे किया तुमने ये सब? ये सुनने के बाद यानली कहती माँ वो मैं, तभी वो अचानक से कुछ याद करती है। हाँ, याद करती है और उसके बाद वो कहती है वो मुझे नहीं करनी थी उससे शादी। ये सुनने के बाद मैडम ये कहती व्हाट, तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम पहले नहीं बोल सकती थी। अगर लैन वांग जी को या लैंस को पता चला कि तुमने उन्हें धोखा दिया है, जानबूझकर तुमने वो शादी करवाई है, तो तुम्हें पता है क्या होगा? लैंस के साथ हमारा रिश्ता टूट जाएगा एंड उसी के साथ साथ लैंस को हम क्या जवाब देंगे? वैसे भी उन्हें पता चल ही जाएगा। या तो मैं वेट कर रही हूँ कब लैंस का कॉल आए हमें। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यानली? यानली कहती माँ वो मैं मुझे नहीं करना था शादी, मैं भी। वो कहती है शट अप। तभी जियांग फेंगमैन आते हैं और उसके बाद कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा यानली तुम ऐसा कर लोगी, सच में तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम लैंस को और जियांग्स को पूरी तरह से अलग कर दोगी और बेचारा विजिंग उसे तुमने फोर्स किया। यानली देखती है अपने डैड को और उसके बाद अपने मन में कहती है हाँ आपको वो इनोसेंट लगता है। नहीं, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि उसने मुझे फोर्स किया ये सब करने पर। मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे हाँ भर नहीं होगा। वो कहती है हाँ मैंने फोर्स किया है विजिंग को क्योंकि मुझे नहीं करनी थी उससे शादी एंड वैसे भी वो ही गे है तो मैं कैसे कर लूँ? मुझे नहीं करनी थी। ये तो अच्छा हुआ मुझे लास्ट टाइम पर हाँ अकल आ गई और मैंने विजिंग को फोर्स कर दिया। यानली बस अपने मन में सोच रही थी वो तो उसने मुझे इतना डराया कि मेरी तो हालत ही नहीं हो रही है। हे भगवान, मैं किसी को कैसे बता भी नहीं सकती हूँ। इसके बाद जियांग फेंगमैन कहते हैं तुमने बहुत गलत किया है एंड अब हम लैंस को क्या जवाब देंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यू मैडम यू कहती है हम क्या जवाब देंगे? यही देगी जवाब जो देना है वो, हम कुछ नहीं कर सकते।
मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। एंड ये बोलकर मैडम क्यों वहाँ से चले जाती है। जियांग फेंगमैन भी देखते हैं और उसके बाद कहते हैं मुझे भी कोई बात नहीं करनी, एंड वो भी चले जाते हैं। एंड भाई जियांग चैंग वो आता है और कहता है शिजे आपने ये सब किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैडम जी जियांग चैंग को कहती है अपने काम से काम रखो, और ये बोलकर वो चली जाती है अपने रूम में। एंड बस वो डरी हुई बैठ जाती हैं और याद करने लगती है कि क्या हुआ था। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं वेडिंग से, मतलब वेडिंग वाले दिन का ही सीन देखते हैं। वेडिंग वाले डे यान ली मस्त उठती है, उसके बाद वो फ्रेश होती है और बहुत खुश थी आज कि आज वो वांग जी से शादी करेगी, लैन खानदान की डॉटर इन लो बन जाएगी। बट उसे क्या पता आज इसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा भी नहीं था। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ वीजिंग को। वीजिंग भी नॉर्मली मॉर्निंग को उठ चुका था, वो रेडी होता है एंड नीचे आता है। सभी लोग नॉर्मली खाना वगैरह खाते हैं एंड उसके बाद यान ली कहती है मॉम मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, मुझे थोड़ा सा अपना फेशियल वगैरह करवाना है। वो कहती ठीक है जल्दी आ जाना। यान ली कहती हाँ माँ बिल्कुल मैं आ जाऊँगी। एंड इसके बाद यान ली वहाँ से अपनी कार बोल सकते हैं कि उसे ले दी और निकल जाती है। ड्राइवर सीधा यान ली को लेकर आता ब्यूटी पार्लर एंड वहाँ जाके यान ली अपना अच्छे से फेशियल वेशियल करवाती है 3-4 घंटे का। एंड उसके बाद वो निकलती है अपने घर के लिए। बट तभी अचानक से एकदम गाड़ी रुकती है और यान ली कहती ये कहाँ लेके जा रहे हो। एंड तभी वो ड्राइवर को देखती है तो वहाँ पे वो ड्राइवर भी नहीं था। वो कहती तुम कौन हो। वो एक स्माइल करता है, उसके चेहरे पर आइज़ पे बोल सकते हैं चश्मा लगा हुआ था एंड फेस कैप से कवर था। यान ली ने ध्यान ही नहीं दिया था पहले तो, बट अब जाकर वो देख रही थी एंड उसके बाद वो डर चुकी थी। एंड इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी उसे डायरेक्टली वहाँ से कर लिया गया था किडनैप। एंड यान ली बस लगभग आधे घंटे के अंदर ही अपनी आइज़ ओपन कर दी है। एंड जैसे वो आइज़ ओपन करती है वो दिखती है वो एक जगह कैद है, चारों तरफ उसके अंधेरा है। ये एक कमरा है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यान ली डरी हुई थी, इधर से उधर देख रही थी। वो कहती ये सब क्या है, हाँ कौन सी जगह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ बचाओ मुझे, बचाओ कोई है यहाँ, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, प्लीज़ बचाओ मुझे प्लीज़। बट तभी डोर ओपन होता है और अंदर 2 लोग आते हैं। उनमें से एक आता है और देखता है और कहता है चिल्लाना बंद करो, तुम हमारा दिमाग ख़राब कर रही हो। ये सुनने के बाद यान ली कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे किडनैप क्यों करा है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं हमारे बॉस का ऑर्डर है आपको किडनैप करने का, एंड अगर आप ज़्यादा कुछ बोलेंगी तो हमें ज़बरदस्ती आपका मुंह भी बंद करना पड़ेगा। वो कहते प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें पैसे चाहिए मैं पैसे दे दूँगी। ये सुनने के बाद वो कहते हैं पैसे, बट सॉरी हमारे बॉस ने हमें पैसे लेने से मना किया है। तभी हम देखते हैं वो यान ली कहती है प्लीज़ क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगी प्लीज़। बट वो कहते हैं चुप करो। एंड तभी वहाँ पर एक को कॉल आता है एंड वो कॉल पिक करता है और कहता है हेलो बॉस, या हमने उसे किडनैप कर लिया है, अब आ सकते हैं, हमने उसे बांध लिया है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी जो बोल सकते हैं वो पर्सन था वो कहता है ठीक है बॉस जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। एंड इसके बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यान ली चिल्लाती रह जाती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे खोल दो, बट कोई यान ली की बात सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं, कोई भी यान ली की बात नहीं सुनता। एंड वो लोग वहाँ से जा चुके थे। हम टाइम स्किप करके देखते हैं यहाँ से कुछ थोड़े टाइम के बाद डोर फिर से ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, यानी कि उसका हाफ फेस शो हो रहा था और हाफ नहीं। वो आता है और उसके बाद अपने सामने देखता है एंड वो दोनों लड़के आते हैं और कहते हैं बॉस जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर दिया है, आप हमें बताइए कि क्या करना है। ये सुनने के बाद वीइंग देखता है और उसके बाद कहता है जो अभी सामने बैठा हुआ लड़का था वो कहता है तुम शादी करने जा रही हो। वो कहते प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी शादी है आज, प्लीज़ तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगी। ये सुनने के बाद सामने बैठा हुआ इंसान कहता है जो कि ऑफकोर्स हमारा वीइंग था, ओह तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम यहाँ से जाना चाहती हो। वो कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ, एक मिनट ये तुम तभी वीइंग स्माइल करता है एंड जैसे वो स्माइल देखती है वो एकदम से कहती है तुम वीइंग हो है ना। वीइंग के वो फेस पर मास्क को देखती है और कहती है मुझे पता चलता तुम वीइंग हो, तुम्हारे ये चेहरे के नीचे लिप्स के नीचे मॉल। वीइंग स्माइल कहता है और कहता है ओह शीजे आपने तो मुझे बहुत अच्छे से पहचान लिया, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद वीइंग मास्क को हटाता है और उसके बाद कहता है हाँ ये तो गलत हुआ, आपने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया शीजे, अब क्या करूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, वैसे मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता है कि आप मुझे पहचाने या ना पहचाने, बात अब अगर मतलब आपने मुझे पहचान लिया है तो ठीक है, चलो सीधे सीधे बात करता हूँ, ये शादी कैंसिल करो। ये सुनने के बाद वो कहती कि क्या मैं ये शादी कैंसिल नहीं कर सकती हूँ।
ये वीजिंग कहता हो। यानली देखती है गुस्से में, उसके बाद कहती है तुम जानते भी तुमने क्या किया है वीजिंग? हाँ, तुम्हारा मैं असली चेहरा जानती थी। हाँ तुम। वीजिंग कहता है अच्छा ठीक है, आप मेरा असली चेहरा जानती ही थी तो फिर बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अभी आप वो करेंगे जो मैं आपसे कहूँगा। वो कहती कि क्या? वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल, आप शादी के लिए ना नहीं नहीं ना क्यों करना है? जब मुझे शादी करनी है तो ना क्यों? हाँ चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। वीजिंग उन्हें कुछ बताता है। यानली कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं क्यों तुम्हें अपनी ड्रेस वगैरह पहनाऊँ? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। वीजिंग कहता है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद आप क्या ज़िंदा जा पाएंगी? वैसे भी आजकल बहुत सारे किडनैप होते हैं एंड लोगों के मर्डर भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है शिजे, अगर मैं यहाँ पर आपको मार डालूँ और कहीं पर फेंक दूँ तो किसी को पता चलेगा? हाँ कौन बताएगा ये मैंने किया है? जब मैं आपको किडनैप करवा के यहाँ ला सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। ये सुनने के बाद यानली कहते नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना। वीजिंग कहता है क्या? वैसे मेरे बारे में शक ही कौन करेगा शिजे, मैं तो प्यारा सा मासूम सा वीजिंग हूँ। वो कहते तुम मासूम नहीं हो तुम। वीजिंग कहता है बिल्कुल मैं मैं वो हूँ जो अपनी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ एंड अब हद पार करने की ज़रूरत है। लैन वांगजी मेरा प्यार है एंड ये आप बचपन से जानती थी है ना, है ना, है ना? यानली कहती है हाँ मुझे पता था कि तुम उस लैन वांगजी को पसंद करते हो, इसीलिए मैंने उस लैन वांगजी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया ताकि मैं तुमसे सब छीन सकूं। वीजिंग कहता है और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यानली कहती है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तुम्हें याद है वीजिंग बचपन में जब तुम हमारे घर आए थे तब तुमने मेरी सारी चीज़ ले ली, जो अटेंशन बाबा का मुझे मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा था, तो इसलिए मुझे तुमसे नफरत होने लगी। और तुम्हें शायद वो दिन याद नहीं है जब स्विमिंग करते टाइम पर तुम और मैं दोनों ही पानी में डूब रहे थे तो बाबा ने तुम्हें पहले बचाया ना कि मुझे। उस टाइम से मुझे तुमसे नफरत होने लगी एंड मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी एंड तुम्हें जो जो चीज़ प्यारी है वो छीन लूँगी। इसीलिए जब मैंने बचपन में देखा कि तुम उस लैन वांगजी के करीब हो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारे पास रहता है, हाँ, और उसने कहा था वो तुमसे शादी करेगा, तो मैंने भी सोच लिया कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारी शादी तो उससे नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। वीजिंग कहता है ओह अच्छा। वो कहती है हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसे जैसे जैसे बड़ी हुई उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया एंड उसी के साथ साथ मैंने आपको भेज दिया यहाँ से दूर बाबा को बोल के एंड तुम्हें जाना पड़ा सब लोगों से दूर। हाँ मेरा प्लान कितना सक्सेसफुल था ना? वीजिंग कहता हाँ वेरी वेल, बहुत अच्छा किया आपने, बट एक बात मैं आपको और बता दूँ। यानली कहती है क्या? वीजिंग स्माइल करते हुए कहता है अब आप ही मेरी शादी करवाएंगी मेरे प्यार से? यानली कहती है कभी नहीं। वीजिंग कहता अच्छा। फिर वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है एक काम करो इन पे ठंडा पानी डालो। वो कहती कि क्या? वीजिंग कहता हाँ इन पे ठंडा पानी डालो एंड नहीं काम करो इसे बर्फ़ के सिले पे लिटा दो। यानली कहते तुम पागल हो गए क्या? वीजिंग कहता बिल्कुल 1 घंटे तक इसको लटा के रखो ठीक है, मैं आता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग चला जाता है। वीजिंग स्माइल करता है एंड यानली बस भाई अभी देख रही थी एंड वहाँ पे जो गर्ल्स थी ऑब्वियसली भले ही वो कपड़े पहने हुई थी उनका फेस वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट वो आती है सीधा यानली को पकड़ती है एंड उसे बर्फ़ के सल्ले पर लिटाया जाता है। यानली हाय भगवान बेचारी 15 मिनट ही बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चिल्लाने लगती है। वीजिंग वापस आता है और उसके बाद कहता हाँ क्या हुआ? ओह तुम कितना चिल्ला रही थी, मैं शांति से टीवी भी नहीं देख सकता। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया, अब क्या करना है? हाँ अब एक काम करो इसे तपाओ थोड़ा सा। शिजू आपको सर्दी लग रही है ना? कोई बात नहीं मैं आपको गर्म करता हूँ। लेकिन इसके बाद वो कहता है एक काम करो एक अच्छा सा इनके नीचे आग जलाओ थोड़ी सी ना, इन्हें पकाओ तंदूरी की तरह। वो कहते हैं ओके पास एंड फिर से यानली को बेचारी को भुट्टे की तरह भुना जाता है एंड यानली चिल्लाती है। वीजिंग बस साइको की तरह बिहेव कर रहा था। यानली कहते तुम पागल हो गई हो, ऐसा मत करो। यानली की हालत ख़राब होने लगती है। वीजिंग स्माइल कहता है एंड उसके बाद कहता है हाँ इनकी तो इतने में हालत ख़राब हो गई। ओ कितनी गलत बात है ना। चलो नेक्स्ट। एंड सिर्फ यानली 5 मिनट ही ये सब सह पाती है, बस चिल्लाने लगती है। और इसके बाद वीजिंग कहता है चलो अब ये तो सिर्फ 5 मिनट ही, अब क्या करूँ?
अब क्या करूँ, यानली की हालत ख़राब हो रही थी बस इतने में ही, क्योंकि वो कहते हैं ना यानली फ्रजाइल सी थी, हमेशा से ही लाड प्यार एंड एक चोट भी लग जाए, खरोच भी आ जाए तो माँ बाप तैयार रखते हैं उनके लिए हर एक चीज़ को। तो यानली भी वैसे ही थी। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है अब क्या करना है, मुझे नाइफ दो। एंड इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे नाइफ को लाया जाता है। वीजिंग उस नाइफ को देखता है, यानली के पास आता है और उसके बाद कहता है हाँ तो बताइए मुझे शीजिए क्या करूँ, आपका हाथ काटूँ, आपके पैर काटूँ या फिर आपकी टंग काट दूँ। हाँ यानली कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम पागल हो वीजिंग, साइको हो, साइको एक नंबर के। वीजिंग कहता हाँ साइको तो हूँ, क्या करूँ शीजिए। इसके बाद वीजिंग नाइफ लेता है एंड वीजिंग यानली के हाथों को देखता है जिन्हें ऑब्वियसली चेयर पे बांध दिया गया था। वीजिंग एक स्माइल करता है। इसके बाद वो उस नाइफ को सीधा यानली के हाथों पर मारता है और यानली चिल्लाती है, क्योंकि भाई सच में वीजिंग ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया था। यानली चिल्ला रही थी। वीजिंग स्माइल करता है और कहता है तो अब वो करेगी जो मैंने कहा। यानली कहते नहीं वीजिंग ऐसा मत करो प्लीज़। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है मैंने कहा ना, आप जितना मुझे जिस चीज़ के लिए मना करेंगी मैं उतना ही वो चीज़ करूँगा। वीजिंग उस चाकू को बाहर निकालता है और यानली चिल्लाती है, उसकी जान निकल गई, इतना दर्द हुआ उसे। वीजिंग अभी कहता है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, चलो एक काम करो, इन्हें फिर से बर्फ़ पर एंड इस बार पक्का 1 घंटा 10 मिनट में मत हटाना। एंड उसके बाद मैं साथ में ही इनकी बॉडी पर ना धीरे धीरे कट लगाऊंगा। वो लोग कहते हैं जी बॉस, एंड वो लोग डर रहे थे। वीजिंग बस भाई एकदम बोल सकते हैं जल्लाद बन गया था पूरा। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग उठता है एंड उसके बाद स्माइल करता है। यानली बस देख रही थी, वीजिंग वहीं पर बैठा रहता है एंड 15 मिनट के बाद वो कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ। वीजिंग स्माइल करता है और कहता है वेरी गुड। हम देखते हैं यहाँ से टाइम स्किप करके वीजिंग अभी लेकर आता है यानली, उसकी पट्टी वट्टी अच्छे से मस्त कर दी गई थी, कपड़ों में छुपा दिया गया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग यानली को बोल सकते हैं समझा के भेजता है कि उसे क्या करना है। यानली अपने कमरे में आती है जहाँ पर उसे रेडी होना था। इसके बाद वहाँ पे वीजिंग आता है। वीजिंग देखता है यानली को, यानली वीजिंग को सीधा आती है, नेक से पकड़ती है और उसके बाद कहती है तुम मेरी जगह लोगे, शादी करोगे वांगजी से, क्योंकि मुझे उस गे से शादी नहीं करनी है बिल्कुल भी। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है शीजी आप ऐसा नहीं कर सकती। वीजिंग रोने लगता है, जानबूझ के ड्रामा करता है भाई ऐसा दिखाने के लिए कि यानली ने वीजिंग को फोर्स किया है। एंड वहाँ पे बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी एंड वीजिंग को यानली स्लैप भी करती है, थप्पड़ भी मारती है 2-3। उसके बाद कहती है हो जाओ तैयार एंड वो कपड़े फेंकती है। वीजिंग को चाकू से डराती है, यहाँ की बेचारा वीजिंग तैयार हो जाता है एंड यानली खिड़की से भाग जाती है। वीजिंग उसके जाने के बाद चुपचाप बैठा रहता है। फिर उसके बाद ही मैडम यू आई थी, यानली को लेके चली गई, एज अ वीजिंग को लेके चली गई एंड यही हुआ था। अभी यानली बस बैठी हुई थी, डरी हुई थी एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग मस्त अपनी नाइट वगैरह स्पेंड करके वांगजी के साथ बैठा हुआ था एंड वो बस देख रहा था क्योंकि वांगजी सो चुका था। वीजिंग स्माइल कहता है और उसके बाद कहता है फाइनली आपको मैंने अपना बना लिया गगा। एंड ये बोल कर वो एक स्माइल करता है। वीजिंग स्माइल करके बस वांगजी को हक करके सो जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के साथ ही जो चियांग फैमिली थी वो लैंस के यहाँ आ चुकी थी एंड अभी वीजिंग उठता है एंड वो देखता है वांगजी को। वांगजी बैठा हुआ था एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वांगजी डोर ओपन करता है तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लैंस सीजन थे वो कहते वांगजी वो चियांग फैमिली नीचे आई हुई है। वांगजी कहता है आता हूँ गगा, उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा तो नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद सीजन कहते वांगजी क्या हुआ। वांगजी कहता है बस आता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। और वैसे वांगजी कहता है मैं जानता हूँ, चलिए मैं आता हूँ। इसके बाद वो चला जाता है। वीजिंग देखता है वांगजी को क्योंकि वो भी रेडी होकर आ चुका था। वांगजी कहता है चलो शुरू हो जाओ, ड्रामा होने वाला नीचे। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। वांगजी कहता है तुम सच में मतलब तुम जानते हो ना क्या हुआ है। वीजिंग कहता है हाँ जानता हूँ, बट आप वीजिंग को नहीं जानते। वीजिंग नीचे आता है एंड वांगजी के साथ वो छुपा हुआ था जैसे कि मानो। वांगजी कहता है सच में ये बिना। तभी जो लैंस थे वो कुछ समय बैठे हुए थे। लैन किरण कहता है ये क्या बकवास है जियांग फेंगम्यान। जियांग फेंगम्यान कहता है मैं जानता हूँ किरण कि तुम बहुत गुस्सा हो, गुस्सा हो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी बेटी ने जो हरकत की है वो बहुत बुरी है, माफ़ कर दो मुझे। वांगजी देखता है एंड इसके बाद वो कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाँ आपने एक तो फोर्सफुली। तभी लैन किरण कहता है चुप हो जाओ एंड उसके बाद वो यानली को देखता है और उसके बाद कहता है यानली तुमने
अगर शादी नहीं करनी थी तो तुम बता सकती थी, मैं अपनी नेफ्यू की कहीं और कर सकता था, बट तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। यान ली कहती है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मैं गे से शादी नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी सारे सोशल मीडिया पर यही चीज़ चल रही है, तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं कर सकती थी। वो कहता है तुम मुझे ये पहले बता सकती थी। हनली कहती है मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और इसीलिए बस मैंने फिजिंग को फोर्स किया भांगजी के साथ शादी करने के लिए, एंड अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जो हो गया सो हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी थी वांगजी से। मुझे लास्ट में जाके रियलाइज़ हुआ जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ये कितना गलत है। हाँ, मैं कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह सकती हूँ, तो मैंने बस कर दिया। ये सुनने के बाद जो किरण था वो अपना सर पकड़ लेता है। मैडम यूँ कहती है गलती हमसे हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद लान किरण वीजिंग को देखता है। वीजिंग तो इनोसेंट सा छुपा हुआ था। वीजिंग आगे आता है और उसके बाद कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तभी लान किरण चुप करने का इशारा दे देता है। वांग जी आगे आता है और उसके बाद कहता है आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, बट अब मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपने मेरी लाइफ को खिलौना बना के रखा है। एंड वांग जी इसके बाद आता है, वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद कहता है वीजिंग मुझे पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं वीजिंग को सच में एज ए मेरा हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप में से किसी को ये एक्सेप्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और वीजिंग यहाँ से चले जाएंगे। वीजिंग शॉकिंगली देखता है और अपने मन में कहता है भाई ये तो सच में। वीजिंग कहता है हाँ मुझे पता नहीं था ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है, अपनी फैमिली को देखता है, आप लोगों ने मेरे और वीजिंग की लाइफ को खिलौना बना के रख दिया। वीजिंग बस देखता है वांग जी को। लैन किरण कहता है वांग जी कहता है अंकल बस बहुत हो गया, आप मैं जानता हूँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वीजिंग को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लानी कहते वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, आपने भी तो मुझे फोर्स किया था ना, देख लिया आपने अपने फोर्स का नतीजा। बट मैं और वीजिंग यहाँ नहीं रहेंगे, मैं और वीजिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, और वैसे भी मेरे ऊपर गे का तब्बा तो लग चुका है, तो अब कोई बदला नहीं जा सकता। मैं और वीजिंग हमारे प्रॉब्लम को एक साथ कर लेंगे, जो भी करना होगा सुलझा लेंगे। वीजिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद वांग जी कहता है वीजिंग मेरे साथ चलोगे। वीजिंग देखता और कहता हाँ मैं चल लूँगा। वांग जी कहता चलो। इसके बाद वीजिंग और वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं और लैन किरण उन्हें नहीं रोकता। लैनी कहती है वांग जी रुक जाओ। लैन किरण बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है। एंड इसके बाद जियांग फैमिली भी माफ़ी वगैरह मांग के चली जाती है। वांग जी और वीजिंग भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग बाहर आते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है क्या बात है आपने तो। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ। एंड चलो। वीजिंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता पता नहीं, मतलब मेरा कार्ड। तभी वीजिंग कहता है नहीं मुझे पता है, चलिए मेरे साथ। वीजिंग कॉल करता है एंड तुरंत ही वहाँ पे कार आ जाती है। वीजिंग कार में बैठता है वांग जी के साथ। वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हैं। वीजिंग कहता है बस चलिए। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ आता है एक बिल्डिंग के सामने। वांग जी देखता है और कहता है ये। वीजिंग कहता है ये चलिए। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर आता है एंड वो लोग अभी एक अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। वीजिंग कीज से ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वीजिंग और वांग जी अंदर आते हैं। वांग जी अपार्टमेंट देखता है। अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था, लग्जूरियस था। वांग जी कहता है ये किसका है। वीजिंग कहता है हमारा है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है ओह रियली। वीजिंग कहता है ऑफ कोर्स ये हमारा है, आज से हम यहाँ पे रहेंगे, भले ही कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बट मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी वांग जी सीधा वीजिंग को अपने गोद में कैरी कर लेता है। वीजिंग कहता है ये। वांग जी स्माइल कहता है और कहता है अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो फिर चलो। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है सीधा एक रूम में एंड इसके बाद वीजिंग के साथ वो फिर से अपना लवी डवी मोमेंट करने लगता है। वांग जी और वीजिंग अपना 2-3 घंटे का जो भी था रोमांटिक मोमेंट वो स्पेंड करते हैं। अभी वीजिंग वांग जी की बाहों में लेटा हुआ था, दोनों अभी बेड में थे, ब्लैंकेट में कवर थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग कहता है आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता और कहता है हाँ शायद। वीजिंग कहता है शायद का क्या मतलब है। वांग जी कहता है वीजिंग मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ तुम जब किसी और के साथ होते हो मुझे गुस्सा आता है और मैं करता भी हूँ, तुम्हारी केयर होती है, मुझे फिक्र होती है, तो मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। अगर इसे ही बोला जाता है तो हाँ यू लाइक। वीजिंग कहता है क्या। वांग जी कहता है तुम मुझे पसंद हो। वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है और तुम सच में वीजिंग मेरे उस बचपन के किए हुए छोटे से वादे के लिए। वीजिंग कहता है हाँ बिल्कुल, आपने जो बचपन में कहा था वो मेरे दिमाग में बैठ गया एंड बस मैंने आपको ही अपना सब कुछ मान लिया। वांग जी सच में एक स्माइल करता है एंड उसके बाद वो बस वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है क्यों।
विजिंग कहता है बस ऐसे ही सब चीज़ों के लिए। वांग जी कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए। वांग जी कहता है बट अभी मैं आगे क्या करना है वो सोचना होगा। वांग जी विजिंग को देखता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, भले ही मेरी फैमिली अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कुछ टाइम के बाद कर लेंगी, पर तब तक हम दूर रहेंगे। विजिंग कहता है हाँ सही कहा। ना इसके बाद वांग जी और विजिंग उसी अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। वो लोग 2-3 दिन ऐसे बिताते हैं, अपना जो भी था, यानी कि न्यू वेडिंग हुई थी तो उसे एंजॉय करते हैं ना। वो अभी 6ठे दिन देखते हैं विजिंग और वांग जी रेडी होकर कॉलेज निकल जाते हैं। वो लोग अपना कॉलेज अटेंड करते हैं एंड धीरे धीरे करके सबको पता चल गया था ये सारी चीज़ें। एंड कुछ लोग डिस्कस्ड नज़रों से देख रहे थे, बट विजिंग का फ्रेंड मैंग्यो विजिंग के पास आता है और कहता है कंग्रेचुलेशन विजिंग। विजिंग कहता है थैंक यू। वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। विजिंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मुझे डिस्गस्ट फील हो रहा है क्या मैं गई हूँ। सुनने के बाद वो कहता है नहीं तो तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो। विजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वो कहता है विजिंग हमेशा ऐसे ही रहना, अपने दिल की सुनना, इट्स ओके अगर तुम्हें कोई कुछ भी बोले तो। विजिंग कहता है हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो ना। इसके बाद वांग जी और विजिंग अपने कॉलेज जाते, अटेंड करते और चले जाते। विजिंग अपना लैपटॉप पे काम वगैरह करता एंड अभी हम देखते हैं ऐसे करते करते उन्हें 15 दिन हो जाते हैं ना। वांग जी अभी सो रहा था एंड विजिंग उसकी बाहों में था एंड वो लोग पीसफुली सोए हुए थे। कुछ टाइम के बाद ही फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो। एंड दूसरी ओर से जो वांग जी को पता चलता है, वांग जी कहते हैं व्हाट। वो कहते हैं हाँ वांग जी जल्दी आओ। वांग जी जल्दी से उठता है एंड इस हड़बड़ाहट में विजिंग पे उठ जाता है। विजिंग कहता है हस्बैंड क्या हुआ। वांग जी कहता है विजिंग हॉस्पिटल चलना होगा। विजिंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है चलो। इसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं। विजिंग भी वांग जी के साथ आता है। वो लोग अभी बाहर खड़े हुए थे, लान किरण भी खड़ा हुआ था। वो देखता है वांग जी को यकीन नजर और उसके बाद कुछ नहीं कहता। तभी लान सेजन कहते वांग जी पता नहीं कैसे अचानक से मॉम बेहोश हो गई। वांग जी कहते कैसे हुआ। वो कहता पता नहीं। एंड कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आता है और उसके बाद कहता है उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये सब हो रहा है, प्लीज़ उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। ये सुनने के बाद वांग जी कहता जी। एंड हम देखते हैं लगभग 2-3 घंटों के बाद दूसरे रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है एंड उसके बाद उन्हें होश आता है। लानी देखती है वांग जी को। वांग जी आता है और कहता है मॉम आप ठीक है। लानी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ मेरे बच्चा, ठीक हूँ। तुम कैसे हो। वांग जी कहता मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं वांग जी प्लीज़ घर आ जाओ। ये सुनने के बाद वो कहता है माँ मैं घर नहीं आ सकता, आप लोगों को शायद मैं डिस्कस्टिंग। वो कहते चुप, मैं तुम्हें और विजिंग को एक्सेप्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चा घर आ जाओ। वांग जी कहता आप कर लेंगे तो क्या हुआ, अंकल तो नहीं कर रहा ना। ये सुनने के बाद लान किरण कहता है घर आ जाओ वापस। एंड इसके बाद बस वो कुछ नहीं कहता। विजिंग एक दूसरे को देखता है। वांग जी हाँ हम देखते हैं वो लोग कुछ देर वहीं पे रुकते हैं। फिर इसके बाद लान सेजन कहते हैं तुम जाओ वांग जी, ठीक है मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद वांग जी और विजिंग वापस आते हैं अपने अपार्टमेंट एंड इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, लैनी का कॉल आता है एंड वांग जी और विजिंग को वापस बुलाया जाता है। वांग जी और विजिंग वापस लैंड मैंशन आते हैं एंड विजिंग को सभी लोग वेलकम करते हैं। वो कहते हैं विजिंग हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं बस थोड़ा टाइम लगेगा। विजिंग कहता है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद हम देखते हैं लगभग 3-4 दिनों के बाद जियांग चैंग आता है और वो विजिंग को बोल सकते हैं सारी चीज़ें बताता है कि फैमिली में। विजिंग कहता है गगा वैसे भी वो फैमिली बस नाम के लिए थी एंड इट्स ओके। विजिंग ने अपनी डार्क साइड किसी के सामने नहीं आने दी। वांग जी और विजिंग दोनों ही एक दूसरे की डार्क साइड को जानते थे एंड उन दोनों की लाइफ ऐसे ही बीतने लगती है। कुछ हम देखते हैं टाइम के बाद लगभग 2-3 महीनों के बाद विजिंग ने अपने एग्ज़ाम दे दिए थे सेमेस्टर के एंड वांग जी ने भी दे दिए थे। वो फाइनली हो चुका था ग्रेजुएट एंड इसके बाद वो लैंड बिजनेस को ज्वाइन करता है एंड धीरे धीरे चीज़ें सीखने लगता है। वांग जी और विजिंग की लाइफ स्मूथली चलने लगती है एंड विजिंग ने भी अपना बिजनेस अपने अंकल के बोल सकते हैं कि हाथों से ले लिया था और जियांग पेंगमैन ने विजिंग को दे दिया क्योंकि भाई विजिंग ही उसका ओनर है। एंड विजिंग धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को समझने लगा था और विजिंग अपना काम भी किया करता था। कॉलेज होने के बाद विजिंग ऑफिस की चीज़ें देखा करता था। भले ही विजिंग का बिजनेस इतना बड़ा नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है। तो विजिंग खुद से सारी चीज़ें समझने लगा था एंड विजिंग जियांग पेंगमैन से पूछा भी करता था एंड वांग जी और विजिंग साथ मिलकर अपने काम को कर रहे थे एंड देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरे 2 साल बिता देते हैं। एंड वांग जी अपनी लैंड कॉर्पोरेशन को कर रहा था एंड विजिंग अपनी बोल सकते हैं वी कॉर्पोरेशन को संभाल रहा था। हाँ अब विजिंग की जो कंपनी थी वो भी थोड़ी थोड़ी चर्चा में आने लगी थी एंड वांग जी तो ऑब्वियसली लैंड था ही तो उसका तो होना ज़रूरी था। अभी विजिंग अपने ऑफिस से बाहर आ चुका था क्योंकि विजिंग ने भी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका था
एंड अभी वीजिंग जैसे ही बाहर आता है, वीजिंग को फ़ोन आता है। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो। वांग जी कहता है वीजिंग तुम यहाँ पे आओ, ठीक है। वीजिंग कहता है ओके आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट करता है और यहाँ से निकल पड़ता है। वीजिंग कुछ टाइम के बाद एक जगह आता है। वीजिंग कहता है हाँ ये क्या है। वीजिंग आता है एंड जैसे ही वो आगे कदम रखता है, वहाँ पर अचानक से लाइटिंग ऑन होती है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सारी चीज़ें डेकोरेट की गई थी। वीजिंग कहता है ये कितना खूबसूरत है। वांग जी तभी चलते हुए आता है एंड वहाँ पे स्मोक ही स्मोक फैला हुआ था। वीजिंग देखता है, वीजिंग को तो प्रिंसेस वाली वाइब आ रही थी। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग कहता है ये सब। वांग जी नीचे बैठता है, उसके हाथ में वाइट एंड रोज़ जो है ना, वाइट फ्लावर एंड जो रोज़ था उनका बुके बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत सा। वो वीजिंग को देता है और उसके बाद कहता है वीजिंग तुम्हारे साथ ये 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। एंड हाँ, मुझे अपनी फीलिंग्स बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। सो वीजिंग विल यू मैरी मी अगैन। हाँ, वीजिंग देखता कहता ये सब। वांग जी कहता वीजिंग आई लव यू, विल यू मैरी मी। वीजिंग कहता है ऑफकोर्स, सच में शादी के पूरे 2 साल के बाद आप चाहते हो। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, एंड इस बार प्रॉपर। वीजिंग कहता है हाँ। एंड वांग जी किस करता है वीजिंग को एंड वीजिंग भी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी वीजिंग को कैरी करता है एंड उसके बाद उसे लेके आना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है ये हमारा विला है वीजिंग, हम यहाँ पे आए करेंगे जब हमारा मन करेगा। वीजिंग कहता है हाँ। इसके बाद वांग जी और वीजिंग वहाँ से अंदर आते हैं। वांग जी वीजिंग को लेके सीधा रूम में आता है। वीजिंग कहता है ये तो वांग जी ने पूरा रूम डेकोरेट कर दिया गया था। वीजिंग कहता है हाँ आपने ये भी कर लिया। वांग जी कहता है हाँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड बस एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी कहता है वीजिंग सच में तुम बहुत ही ज़्यादा साइको हो। वीजिंग कहता है हाँ बिल्कुल हूँ तो सही, एंड ये साइको आपका है। वांग जी कहता है हाँ सही कहा, इस साइको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मुझे एक बात बताओगे। वीजिंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है उस मीटिंग के अंदर तुमने मेरी उस क्लाइंट का सर क्यों फोड़ डाला। वीजिंग देखता कहता है वो तो बस देखा कि मैंने आपके कुछ ज़्यादा क्लोज हो रही थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके क्लोज आने की। वांग जी कहता वीजिंग वो मेरी क्लाइंट थी और बस वो मेरे साथ क्लोज थी, उसने मुझे हग किया था। वीजिंग कहता हाँ तो बस मैंने भी तो उसे गिफ्ट दिया है ना। वांग जी देखता और कहता तुम भी ना सुधरोगे नहीं। वीजिंग कहता नहीं। एंड आपका क्या। आपने क्या किया, मेरे उस बिजनेस पार्टनर का अपने हाथ तोड़ दिया। हाँ। वांग जी देखता और कहता है वो तो वीजिंग मैं तो उसके साथ हैंडशेक कर रहा था। वीजिंग कहता है ऐसा कौन सा हैंडशेक होता है कि अगले का हाथ फ्रैक्चर हो जाए। वांग जी कहता है वो गलती से हो गया। वीजिंग कहता है हाँ दिखाते तो आप भी हो कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, बट हो नहीं। वांग जी कहता है हाँ तुम और मैं दोनों के दोनों साइको। वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल परफेक्ट है हमारी जोड़ी। वांग जी कहता हाँ वैसे वीजिंग मैं एक और चीज़ सोच रहा था। वीजिंग कहता है क्या। वांग जी कहता है मैं बेबी को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा था। वीजिंग देखता और कहता है कि क्या। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, क्या सोचते हो वीजिंग। वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल, हम एक बेबी बॉय एंड एक बेबी गर्ल अडॉप्ट करेंगे। वांग जी कहता बिल्कुल वीजिंग हम कल ही चलेंगे। वीजिंग कहता हाँ। इसके बाद वो दोनों अपना लव मेकिंग जो भी था वो करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट डे वांग जी और वीजिंग निकल पड़ते हैं एक अनाथ आश्रम। एंड वहाँ पर जाने के बाद वीजिंग देखता है और वो बात करते हैं वहाँ पे एंड वांग जी ने पहले ही बात कर ली थी। इसके बाद वो कहते हैं अरे मिस्टर लन आइए। इसके बाद वांग जी और वीजिंग आते हैं एक जगह, वहाँ पर उन्हें दिखाया जाता है एक क्यूट सी बेबी गर्ल को जो कि सिर्फ ओनली 1 महीने की थी। वांग जी कहता है ये, वो कहता है ये यहाँ पर सबसे छोटी है, हमने इसे कुछ टाइम पहले ही रेस्क्यू किया है, ये किसी ने जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया। वांग जी कहता है व्हाट, इतनी मासूम सी बच्ची। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसे बस फेंक दिया उन लोगों ने, हमने इसे रेस्क्यू कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि ये जान बच गई इसकी, वरना इसे तो मारने की पूरी प्लानिंग करके रखी थी, ठंड में बाहर ऐसे ही बस एक बोल सकते हैं थैले में पैक करके कहीं झाड़ियों में फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कुछ वहाँ पे डॉग्स थे जो उसके चारों तरफ बैठे हुए थे, वरना जंगली जानवर इसे खा जाते। एंड सच में कहते हैं इंसान से ज़्यादा जानवरों में फ़िक्र होती है, उनमें ममता ज़्यादा होती है। उन कुत्तों में से किसी ने एक ने भी इसे हर्ट नहीं किया, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिवली बैठे हुए थे और इसके क्लोज थे ताकि इसे वो गर्मी दे सके, और ये बच्ची बच गई। वांग जी देखता है वीजिंग क्लोज आता है, उस बच्चे को उठाता है अपने हाथों में लेता है एंड उसके बाद कहता है मैं सच में बहुत खुश हूँ ये जानने के बाद कि ये हमारी फैमिली में आ रही है। वीजिंग कहता है हम इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल। एंड इसके बाद वो अपना जो भी था करते हैं, साइन वगैरह जो भी हम बोल सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ से वांग जी और वीजिंग फिर एक और बीबी से मिलते हैं जो कि बॉय था एंड वो दिखने में 5 साल का था। वीजिंग से देखता है एंड उसके बाद कहता है ये, वो कहता है हाँ ये भी है।
इसे भी इसका भी यही हाल था। इसके पेरेंट्स इसे पाल नहीं सकते थे तो बेचारे को छोड़ के चले गए। वांग जी और वी जिंग उस बच्चे को भी गोद लेते हैं एंड उसके बाद वो लोग उन दोनों का नाम रखते हैं। वो किटल मतलब जो अपनी बेटी थी क्यूट सी, उसका नाम तो वो लैन शी रखते हैं एंड वहीं क्यूट बेबी बॉय का नाम लैन आयुआन रखते हैं। वांग जी और वी जिंग दोनों ही उन बच्चों को लेकर लैन हाउस आते हैं एंड सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लैन ने भी उन दोनों को सपोर्ट करती है एंड फिर उन दोनों बच्चों का एक तरह से बर्थडे एक साथ ही मनाया जाता है क्योंकि उन दोनों का नया जन्म हुआ था। वांग जी और वी जिंग अभी अपने दोनों बच्चों को देखते हैं, उसके बाद स्माइल करते हैं। पूरी फैमिली भी एक्सेप्ट कर चुकी थी। वांग जी वी जिंग के क्लोज आता है एंड वी जिंग उस प्यारी सी बेबी को सुला रहा था। वो उसे सुलाते हुए वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है हम इन दोनों को बहुत प्यार से बड़ा करेंगे। एंड वांग जी कहता हूँ बोलो। वी जिंग कहता है मैं एक काम करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है क्या? वी जिंग कहता है मैं NGO चलाना चाहता हूँ एक और, जहाँ पर इन जैसे बच्चों को ऐसे फेंका ना जाए। वांग जी कहता है क्या मतलब? वी जिंग कहता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ अगर कोई भी अपने बच्चों को पाल नहीं सकता है तो वो। वांग जी कहता है क्या? वी जिंग कहता है तो वो एक काम कर सकता है, उस जगह आकर अपने बच्चों को छोड़ सकता है, उन्हें कुछ नहीं बोला जाएगा। वांग जी देखता है वी जिंग को और उसके बाद कहता है सही कहा वी जिंग। एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, बेड पर जाते हैं, अपने बच्चों के बीच में सो जाते हैं। एंड दोनों बच्चों भी वी जिंग को एंड वांग जी को अपने डैड और मॉम की तरह ही ट्रीट करने लगे थे। एंड इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। मैं जल्द लेकर आऊँगी एक नई कहानी एंड मुझे बताना आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी सुननी है या नहीं, या फिर आप लोगों को वन शॉट ही सुनने हैं, क्योंकि मैं फिर लॉन्ग स्टोरीज शेयर करना बंद कर रही हूँ क्योंकि व्यूज़ तो उन पे आते नहीं हैं। तो आज से मैं भी वन शॉट ही शेयर किया करूँगी। तो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।